हेलो। आज मैं इस वीडियो में अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। अटैचमेंट सुनते ही दिमाग में आता है ना कि कोई एक रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है या किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। ये टॉपिक सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। ये हमारे मेंटल हेल्थ, मूड स्विंग्स, एंजाइटी लेवल और डेली फंक्शनिंग सब पे इम्पैक्ट डालते हैं। अटैचमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है दो चीज़ों का इमोशनल जुड़ाव, यानी कि जहाँ आपका मन, आपका टेंशन और आपका इमोशन किसी चीज़ या किसी इंसान से स्ट्रांगली जुड़ जाता है। इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं तो आपने लोगों को अक्सर बात करते हुए सुना होगा कि कोई एक पर्सन किसी अदर पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया है, या आपने सुना होगा कोई एक पर्सन अपने मोबाइल से ही बहुत अटैच हो गया है कि उससे अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल दूर कर दिया जाए तो उसका उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी सोशल इमेज से, ऑनलाइन प्रेजेंस से इतना अटैच हो जाते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके लाइक्स या व्यूज़ ही उनका मूड डिसाइड करने लग जाते हैं। तो कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक रूटीन से भी आप इतना अटैच हो जाते हो, अगर वो रूटीन को फॉलो नहीं करते हो तो आपके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आपको स्ट्रेस आने लग जाता है। जैसे कि अगर आपने एग्जांपल के तौर पे जिम मिस कर दिया, आप जिम बहुत जाते हो, जिम बहुत पसंद है और आपने जिम मिस कर दिया, तो आपको दिन बहुत ऑफ सा लगने लगता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है दिन भर में। ठीक है। ऐसे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को लेकर के वो अटैच हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर जॉब मिलेगी तो ही मैं खुश रह पाऊँगा, अदरवाइज़ खुश नहीं रह पाऊँगा। तो कई तरीके के अटैचमेंट होते हैं। अटैचमेंट सिर्फ इंसानों से ही नहीं होता है, बल्कि कभी कभी आपके रोल से, आपके रूटीन से, हैबिट से, तो कभी वैलिडेशन से, तो कभी कभी आपकी जो इमेजिन फ्यूचर है उससे आपको अटैचमेंट हो जाता है। तो अटैचमेंट जो है वो खुद में बुरी चीज़ नहीं होती है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब जो वो अटैचमेंट है वो ऑब्सेशन बन जाता है, यानी कि जब आपका जो इमोशनल रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में चला जाता है। ठीक है। इसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अटैचमेंट एक नेचुरल ह्यूमन नीड है। ठीक है। हम बचपन से ही सिक्योर अटैचमेंट डेवलप करते आए हैं, जहाँ हमें हमेशा सिक्योरिटी, वैलिडेशन और बिलोंगिंगनेस मिलती है। बट क्या होता है जब ये अटैचमेंट एंजाइटी या डिपेंडेंसी पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, हमें फियर ऑफ अबेंडनमेंट आ जाता है और हमें कांस्टेंट रीश्योरेंस की नीड होने लग जाती है, और इमोशनल इनस्टेबिलिटी भी फील हम करने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि यूथ है। एक यूथ अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार कोई एक ऐसा फेज आता है उस यूथ का कि जब उसके मन में कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं अपने किसी भी पार्टनर या पर्सन या फ्रेंड किसी को भी लेकर के। इस तरीके के सवाल आते हैं कि उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन है पर मुझसे बात नहीं कर रहा है, या कोई चीज़ है वो अगर उससे खो गई, वो चीज़ उससे दूर हो गई तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा। इस तरीके के ख्याल जो मन में आते हैं, तो ये क्या होता है, ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट का एक साइन है। ठीक है। डिटैचमेंट जो होता है, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोल्ड, रूड या इमोशनलेस बन जाओ। डिटैचमेंट का जो रियल मीनिंग है वो है इमोशनल बैलेंस। मतलब प्यार करो, केयर करो, इन्वेस्ट करो, बट अपनी आइडेंटिटी लूज किए बिना। डिटैचमेंट इज़ अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। मतलब अगर कोई सिचुएशन या इंसान टेम्परेरीली अवेलेबल नहीं है तो भी आपका नर्वस सिस्टम कोलैप्स ना करे, यानी कि आपका मूड सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है। इसको दूसरी तरीके से समझें तो अटैचमेंट तब टॉक्सिक बन जाता है जब हम माई होल पर्सन इज दिस पर्सनैलिटी वाली वाइब में या जोन में आ जाते हैं। और हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब होता है जब आई वैल्यू यू बट आई ऑल्सो वैल्यू माई सेल्फ, यानी कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट और इमोशनल बाउंड्रीज का गेम है। बैलेंस यहाँ की रोल प्ले करता है। और जैसा मैंने कहा, अटैचमेंट बुरी चीज़ नहीं होती है, बट अति हर चीज़ की बुरी होती है। ओवर अटैचमेंट बर्नआउट देता है, रेजिस्टेंस देता है, और कभी कभी वो सेल्फ वर्थ को भी डैमेज कर देता है। तो अब इसको हैंडल कैसे करें? तो सबसे पहला पॉइंट है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आप इमोशनली किस चीज़ पे ओवर डिपेंडेंट हो। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है लाइफ में मल्टीपल सोर्स ऑफ मीनिंग डेवलप करना, यानी कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ एक इंसान या एक रोल पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, अपने आप में अनकंफर्टेबल इमोशंस को टॉलरेट करना सीखो, यानी कि हर बार डिस्ट्रैक्शन या वैलिडेशन मत ढूंढो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को किसी भी रिलेशनशिप से बड़ा रखो,
यानी कि अपनी आइडेंटिटी आपके लिए सबसे पहले होनी चाहिए। आप कौन हो, आप क्या हो, आपके लिए आप पहले इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ठीक है। हेल्दी अटैचमेंट का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कनेक्शन विदाउट कंट्रोल, केयर विदाउट पोजेशन, लव विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। और डिटैचमेंट का मतलब इज लेटिंग गो ऑफ द फियर नॉट द पर्सन। ठीक है। डिटैचमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है लेटिंग गो ऑफ द फियर नॉट द पर्सन। अगर आपको लगता है कि आपका अटैचमेंट पैटर्न आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है, तो शायद ये टाइम है अपने आप से रिकनेक्ट करने का। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे सबसे परमानेंट रिलेशनशिप आपका खुद के साथ होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और हेल्दी रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।